केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, कागजी कार्रवाई नहीं की, हमारे साथ अनौपचारिक बातचीत भी नहीं की। बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हैं, जहां 1 महीना पहले थे। सोमवार 31 जनवरी इस महीने की आखिरी तारीख, बजट देश का पेश होने से 1 दिन पहले की तारीख। उस दिन पूरे देश में रोष प्रदर्शन किए जाएं। कहते हैं अजय मिश्रा टेनी जी अपनी जाति के बड़े दबंग, बड़े प्रभावशाली नेता हैं, वो चले जाएंगे तो भाई बीजेपी का काम नहीं चलेगा। तो सरकार ने तय किया कि भाई इलेक्शन तक तो इस आदमी को रखना है। अगले महीने की 23 और 24 तारीख को देश भर के तमाम किसान, तमाम ट्रेड यूनियंस ने 23-24 तारीख को एक पूरे देश में महा हड़ताल घोषित की है। सब कुछ बंद रहेगा 23 और 24 फरवरी को। बैंक भी, ऑफिस भी, सब तरह के इदारे, संस्थाएं, सब कुछ में हड़ताल रहेगी। नमस्कार। आज वो मीटिंग जिसका पिछले 1 महीने से इंतजार था, जिसका जिक्र हो रहा था, आपको याद होगा 9 दिसंबर को जब संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया कि हम अपने मोर्चे उठा रहे हैं, तो हमने कहा था आंदोलन अभी बंद नहीं हुआ है, बस कुछ दिन के लिए स्थगित किया है सरकार के आश्वासन पे। और हमने कहा था 1 महीना बाद दोबारा आएंगे 15 जनवरी को और मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे, देखेंगे निगरानी की सरकार ने जो वादे किए वो पूरे हुए कि नहीं। और वो मीटिंग आज हुई। पहला सवाल, आपको ध्यान होगा 9 तारीख को, 9 दिसंबर को जब संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था यहीं सिंगू बॉर्डर पे कि हम 11 तारीख से अपने मोर्चे उठा रहे हैं। सरकार वार्ता के दौरान पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि देश में एमएसपी पर खरीद की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। आश्वासन नंबर 1, अब तक क्या हुआ है? निल बटा निल। कोई घोषणा नहीं, सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई है, कहीं पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं की है, संयुक्त किसान मोर्चा से कोई प्राइवेट बातचीत भी नहीं हुई है, इनफॉर्मल बातचीत भी नहीं हुई है, कोई चिट्ठी नहीं आई कि भाई आप अपने नाम दे दो, ऐसी कमेटी होगी, ये इसका मैंडेट होगा, ये काम करेगी। कुछ नहीं, निल। दूसरा सरकार का आश्वासन था केसों के बारे में। केसों के बारे में सरकार ने कहा था, जहां तक किसानों के आंदोलन के वक्त के केसों का सवाल है, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली आंदोलन संबंधित सभी केसों को वापस लिया जाएगा। यह था दूसरा वादा। कहां खड़े हैं साहब? इसी से जुड़ा हुआ इस वादे का एक दूसरा हिस्सा भी था 2A करके जो लिखा हुआ था सरकार ने, वो भी आपको हाथों हाथ पढ़ देता हूं। वो था केंद्र सरकार के बारे में कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सरकार सहित सभी संघ यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। भारत सरकार अन्य राज्यों से अपील करेगी कि वो भी किसान आंदोलन से संबंधित केसों को वापस लेने पर कार्रवाई करें। तो साहब, केसों का मामला था, क्या हुआ है कार्रवाई? केंद्र सरकार जो सीधे सीधे, केंद्र सरकार ने चिट्ठी दी थी और केसेस को विड्रॉ करना केंद्र सरकार के हाथ में था, और ये सारा कुछ अमित शाह जी की सहमति से हुआ था। सिर्फ उन्हें एक फाइल पे सिग्नेचर करने थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक बार भी संवाद भी नहीं हुआ। और जिस हमारे साथी जो पिछली बार के संवाद में शामिल थे, उनसे आज के मोर्चे में पूछा गया कि भाई सरकार ने कोई इनफॉर्मल बातचीत भी की? केंद्र सरकार ने कोई बातचीत भी हुई? कोई कमेटी बननी थी जिसमें 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, 2 हमारे प्रतिनिधियों? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, कागजी कार्रवाई नहीं की, हमारे साथ अनौपचारिक बातचीत भी नहीं की। बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हैं, जहां 1 महीना पहले थे। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखनी थी राज्य सरकारों को, क्या हुआ? हमारी जानकारी में ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। सिर्फ एक चिट्ठी लिखनी थी, लिख के वायदा किया था, नहीं की। बाकी राज्यों में क्या हुआ? उत्तराखंड कोई केस वापस नहीं, उत्तर प्रदेश कोई केस वापस नहीं, हिमाचल, मध्य प्रदेश, हमारी जानकारी में कोई केस ना वापस हुए हैं, ना वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बस हरियाणा में कुछ कार्रवाई हुई है। हरियाणा में एक छोटी सी कमेटी बनी जिसमें 2 हरियाणा के अधिकारी थे, 2 हमारे आंदोलन के साथी थे।
उनके बीच में कई राउंड वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने ये तो कहा है कि हाँ, हम केस वापस देने को तैयार हैं, पिछले साल 9 सितंबर से आगे के। लेकिन साथ में कहा है कि नहीं, 2-3 केस तो हम वापस नहीं लेंगे। एक हिसार का केस, 3 केस के बारे में सरकार ने कहा है, तो वहां भी किंतु परंतु सरकार की तरफ से अब चल रहा है। अगला वादा सरकार का, अगला वादा था शहीदों के मुआवजे के बारे में। सरकार ने क्या कहा था? जहां तक मुआवजे का सवाल है, हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है और पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा की है। पंजाब सरकार ने सार्वजनिक घोषणा की है, उसने पेमेंट भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल था यूपी और हरियाणा का। यूपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हरियाणा सरकार ने हमारी उस कमेटी से बातचीत की है, लेकिन बातचीत के कई राउंड के बाद अभी तक हरियाणा सरकार ने ये भी नहीं बताया है कि कितना अमाउंट दिया जाएगा। और किसान संगठनों ने तय किया है कि हम इसके खिलाफ अपना संघर्ष शुरू करेंगे। 31 जनवरी को, सोमवार 31 जनवरी, इस महीने की आखिरी तारीख, बजट देश का पेश होने से एक दिन पहले की तारीख, उस दिन पूरे देश में रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दिन को हम विश्वासघात दिवस की तरह मनाएंगे। जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे रोष प्रदर्शन किए जाएंगे अपने अपने तरीके से। किसान याद दिलाएंगे कि वायदा खिलाफी को हम भूलते नहीं हैं। केंद्र सरकार अपनी चिट्ठी को भूल गई हो, किसान भूलेंगे नहीं। है उत्तर प्रदेश का चुनाव। कहते हैं अजय मिश्रा टेनी जी अपनी जाति के बड़े दबंग, बड़े प्रभावशाली नेता हैं, वो चले जाएंगे तो भाई बीजेपी का काम नहीं चलेगा। तो सरकार ने तय किया कि भाई इलेक्शन तक तो इस आदमी को रखना है। मतलब कुछ भी कर लो, इलेक्शन सबसे ऊपर है। मोर्चे ने तय किया है कि इसे हम चुपचाप नहीं देखेंगे। अगले महीने की 23 और 24 तारीख को देश भर के तमाम किसान, तमाम ट्रेड यूनियंस ने 23-24 तारीख को एक पूरे देश में महा हड़ताल घोषित की है। सब कुछ बंद रहेगा 23 और 24 फरवरी को। बैंक भी, ऑफिस भी, सब सब तरह के इदारे, संस्थाएं, सब कुछ में हड़ताल रहेगी। सवाल चुनावी राजनीति का है। अब चुनावी राजनीति करना हर नागरिक का हक है, बिल्कुल कीजिए। लेकिन क्या आप किसान आंदोलन की आभा, ऊर्जा, उसकी नैतिकता का फायदा उठा के किसी पार्टी के लिए चुनावी राजनीति में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सवाल था। आपको ध्यान होगा पहले दिन से संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने लिए एक मर्यादा बनाई थी। मर्यादा क्या थी? कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता बतौर पार्टी के नेता के संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे एड्रेस नहीं करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नाम का, उसके बैनर का इस्तेमाल किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी के लिए नहीं किया जाएगा। तो भाई ये बात चुनाव पे भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस सब के बाद हमारे साथी दौड़ के चुनाव में शामिल हो जाते हैं तो लोगों को वही लगता है ना कि देखा, यही होना था, हमने तो पहले ही कहा था जी, सारा मामला उसके लिए है। लेकिन पंजाब के बहुत संगठनों ने, आज काफी संगठनों ने आके अपनी स्थिति को स्पष्ट भी किया। पंजाब के जो 4-5 सबसे बड़े संगठन हैं, संख्या और अपने संगठन के लिहाज से, उन सब ने आज स्पष्ट किया कि नहीं, वो इसके हिस्सा नहीं है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा, जिसे कई सब लोग मानते हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन है, उसने स्पष्ट किया कि उसका चुनाव से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है, वो नहीं रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा, बहुत बड़ा संगठन, उसने भी आज आके स्पष्ट किया कि वो भी इस चुनाव से अपने आप को बिल्कुल अलग रखेंगे। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर, डल्लेवाल जी का जो संगठन है, उसने पहले दिन से ही कहा है कि वो बिल्कुल चुनाव से बाहर है। भारतीय किसान ये कीर्ति किसान यूनियन पंजाब की, उसने भी स्पष्ट किया कि नहीं, हम भी चुनाव नहीं लड़ रहे। और क्रांतिकारी किसान यूनियन, उसने भी स्पष्ट किया, दर्शन पाल जी ने भी, कि वो नहीं है। तो यानी कि पंजाब के जो 4-5 सबसे बड़े संगठन हैं, वो सब इससे शामिल नहीं है। संख्या में 22 है या 17, इसके बारे में बहस थी, लेकिन कई संगठनों ने कहा है कि शामिल होंगे। तो सारी चर्चा के बाद, चर्चा हुई, तर्क हुए, सब तरह की बात आई, लेकिन ये राय बनी कि भाई आप किसान संगठन होके, किसान संगठन के नाम से, किसान संगठन के बैनर से चुनावी राजनीति में किसी पार्टी की जीत पे सवार नहीं हो सकते। चुनाव किसान संगठन अलग है, पार्टी अलग है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं,
पार्टी कम्युनिस्ट पार्टियों का ऑल इंडिया किसान सभा है। किसान सभा 1936 में बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टियां तो उसके बाद, इस तरह की जो आज की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो तो उसके बाद बनने वाली है। लेकिन वो अपना अलग अलग काम कर रही है। किसान सभा बतौर किसान सभा कभी चुनाव नहीं लड़ती। तो किसी किसान संगठन की एक अपनी मर्यादा है। स्वराज इंडिया है, लेकिन जय किसान आंदोलन है। यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, जय किसान आंदोलन की हैसियत से बात कर रहा हूं। संयुक्त किसान मोर्चा में हिस्सा लेता हूं, जय किसान आंदोलन की हैसियत से हिस्सा लेता हूं। तो किसान संगठन अपने किसान संगठन के रूप में रहे, वो पार्टी का काम नहीं कर सकते। पार्टी पार्टी का काम करे, फिर वो किसान मंच का इस्तेमाल ना करे। इन दोनों के बीच में दायरा साफ रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।